खुशामदीद दोस्तों, एक नया वीडियो आपके लिए। यह है बुलेट ट्रेन का वीडियो। अभी कुछ दिन पहले मैं गया हुआ था शिनागावा अपना वीज़ा करवाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बुलेट ट्रेन का भी वीडियो बनाया जाए। तो ये जो बुलेट ट्रेन का वीडियो है, इसको बनाने के लिए आपको 140 येन का टिकट लेना पड़ता है। और टिकट लेके जब अंदर जाते हैं 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। यह स्टेशन बुलेट ट्रेन का, इस शिनागावा में एक अलग सेक्शन है सिर्फ बुलेट ट्रेन के लिए, लोगों के लिए है ये। तो वहाँ आप जाइए, आपको अगर ओसाका जाना हो, नागासाकी जाना हो, हिरोशिमा हो, क्योटो हो, तो यहाँ से आप ट्रेन लीजिए। ये बुलेट ट्रेन करीब 280 किलोमीटर 300 किलोमीटर के स्पीड से चलती है। तो ये स्टेशन का नज़ारा है। इट्स वेरी क्लीन एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो नीचे उतरने के बाद आपको जो है सो ट्रेन से यहाँ 4 प्लेटफॉर्म्स है। 4 प्लेटफॉर्म, बेसिकली 2 है अप एंड डाउन के लिए। ये देखिए बुलेट ट्रेन आ रही है, ये जा रही है टोक्यो। तो शिनागावा वैसा ही है जैसे कि दिल्ली में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया या आनंद विहार हो गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टेशंस। तो यहाँ जाइए और बुलेट ट्रेन का आप शूटिंग कर सकते हैं, यहाँ से बुलेट ट्रेन ले सकते हैं। सारी बुलेट ट्रेन जो है यहाँ से जाती है। ये इधर ये जो ट्रेन है ये है आपको ओसाका जाने के लिए या क्योटो और हिरोशिमा जाने के लिए। और द अदर साइड इज़ फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम दो एरियाज टू टोक्यो। टोक्यो में टर्मिनेट हो जाती है ट्रेन। तो ये उसका नज़ारा है, ब्यूटीफुल। फिनिशिंग देखिए ट्रेन की, आपको लगता है कि कार की बॉडी है, कहीं कोई उबड़ खाबड़ नहीं, बिल्कुल प्लेन। देखिए रिफ्लेक्शन जो लाइट की आती है उस पर। यहाँ जो ओसाका के लिए जो सब ट्रेनें जाती हैं वो सारी वाइट कलर की होती है, निजोमी है वो, ये सारी। और बाकी जो दूसरी जगह जाती है वो ट्रेन बहुत ही कलरफुल है, ग्रीन है, रेड है, पर्पल है, ऐसे करके ट्रेन है बहुत सारी। देखिए ट्रेनें हर 2 मिनट पे 1 मिनट पे ट्रेन आती है, इधर जाने वाली या आने वाली। तो बस इट्स ब्यूटीफुल। और ट्रेन की पंक्चुअलिटी ऐसी है कि ऑन एन एवरेज शायद 20 सेकेंड्स का डिले है अब तक के इतिहास में। मतलब 1960 से ट्रेनें चल रही हैं ये, ठीक है। और अब तक मतलब ये मुश्किल से 20 सेकेंड्स का डिले होता है। तो हर स्टेशन पे जो है सो गार्ड जो है वो बाहर निकलेगा, देखेगा सारा कोर्स, उसके बाद वो एग्जैक्ट ट्रेन जो है सो टाइम पे निकल जाती है। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल लगता है। समझ में नहीं आता हमारे यहाँ जो इंजन बनता है उसमें इतना बड़ा चोंच क्यों नहीं लगा देते। इसमें चोंच लगा देंगे तो एरोडायनेमिक्स हो जाएगा, तो स्पीड ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ जो इतना ब्लंट फेस का जो ये है, अब्रप्ट एंडिंग टाइप से जो बनाते हैं, उनको इस तरह से बनाना चाहिए। आगे वो चोंच ही तो लगाना है यार, लगा दो चोंच, कम से कम स्पीड बढ़ जाएगी। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब धीरे धीरे ट्रेन का जो इंजन है वो बनने लगा है वैसा। ये देखिए क्या खूबसूरत लगता है, ज़बरदस्त। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, मतलब ये करीब शाम के 7 बजे का है, शाम का 7 बजे का ये नज़ारा है। बहुत भीड़ नहीं होती है बुलेट ट्रेन में, या हो सकता है अभी सीजन ना हो, ऐसा हो। बट सीजन का क्या है, ट्रेन तो ट्रेन है, डेली चलनी है इसको। तो बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग देखिए, पूरा रिफ्लेक्शन ऐसा आता है, लगता है कि बिल्कुल कार की बॉडी है, बिल्कुल प्लेन स्मूथ। इसको कहते हैं फिनिशिंग, बहुत बढ़िया होता है। और वाइब्रेशन बहुत कम, यानी कि अगर आप बॉटल रख दोगे तो बहुत कम, हल्का सा वाइब्रेशन होगा। और ट्रैक्स जो है मोस्टली सीधी हैं, बिल्कुल सीधी ट्रैक्स है, इसलिए बहुत सारे टनल्स बनाए गए हैं पहाड़ों को काट काट के। क्योंकि बेंडिंग पे या टर्निंग पे ट्रेन उस स्पीड में नहीं जाएगी। ये देखिए निकल पड़ी। दिस इज़ गोइंग टू टोक्यो। टोक्यो मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट का रास्ता है। तो टोक्यो में ये ट्रेन टर्मिनेट हो जाती है सारी ट्रेन, और टोक्यो से ही सारी ट्रेनें चलती हैं। टोक्यो से आएगी शिनागावा, फिर हो सकता है वो जाए शिंजुकू, और फिर योकोहामा, और फिर वहाँ से निकल जाती है फिर ऐसे करके। तो टोक्यो शिंजुकू ये सब 2-2 मिनट का रास्ता है। 2-2 मिनट रुकती है, वहाँ से पैसेंजर को ड्रॉप करना हो या पिक करना हो, उसके बाद ये सारी ट्रेन वहाँ से अपने रास्ते पे निकलती है।
देखिए एक नई ट्रेन आ रही है, ये जा रही है आपको ओसाका। ओसाका क्योतो होते जाती है, क्योतो पहले रुकेगी, उसके बाद ओसाका आती है। ओसाका में ट्रेन ख़त्म हो जाती है, क्योतो होते आती है। नागासाकी वगैरह जो जाती है, हिरोशिमा जो जाती है ट्रेन, वो क्योतो जाएगी, ओसाका जाएगी, उसके बाद हिरोशिमा जाएगी। ऐसे करके 2-3 जगह रुकती हुए ये जाती है। ऑन एन एवरेज 280 किलोमीटर की स्पीड होती है। 280 किलोमीटर्स की स्पीड से ये ट्रेनें निकलती है वहाँ से। मस्त, बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं 2 बार इसमें ट्रैवल कर चुका हूँ और इट्स अ फैंटास्टिक। बिल्कुल एयरपोर्ट का जो, एयरप्लेन का जो नज़ारा होता है वैसे सीट अरेंजमेंट होता है। इंडिया में भी अब बनने लगा है थैंकफुली ट्रेन, प्रोवाइडेड कि हम लोग उसको साफ़ सुथरा रखें और उसको मेंटेन करके रखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेंटेन रहना चाहिए ट्रेन। देखते हैं अंदर में कितना इसका जो विंडो वगैरह भी है, बिल्कुल लगता है कि एयरप्लेन का विंडो टाइप से बनाया गया है। एक से एक अद्भुत ट्रेन है यहाँ हरी भाई, गजब गजब की ट्रेनें बनती हैं। डिज़ाइन इनोवेशन है। ये देखिए मैं इसमें घुसा था, बस 30 सेकंड 35 सेकंड या 45 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकते। देखिए ट्रेन के अंदर का नज़ारा कितना खूबसूरत लगता है। बस मैं निकला और यहाँ से वीडियो लेते हुए मैं निकला। ऑटोमेटिक डोर्स हैं सारे, स्लाइडिंग डोर्स, और ट्रेन का दरवाज़ा फिर बंद हो जाता है। सो इट्स रियली रिस्की। और बिना टिकट के अगर आप चढ़ गए, अगर किसी ने पकड़ लिया तो इट्स अ हेवी फाइन। देखिए निकल पड़ी। उधर से जो ट्रेन आ रही है वो टोक्यो जा रही है। इधर जाने वाली सारी ट्रेन टोक्यो की है। टोक्यो जाके ये ख़त्म हो जाएगी। मस्त। हर 1-2 मिनट पे ट्रेन आपको आती जाती रहेगी। खास करके शाम के समय में जो लगता है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। लोग टोक्यो आते हैं काम करने के बाद, अपना फिर यहाँ से निकल गए, घर पहुँच गए। 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे में ये आपको पहुँचा देती है आपकी डेस्टिनेशन पे। नागासाकी के लिए ज़्यादा लगता होगा, मेरे ख्याल से 3 घंटा लगता होगा, या हिरोशिमा के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर पड़ता है। अदरवाइज़ आपको इस तरह से निकलना है। निकल के देखिए हैंड के इशारे से सारा वो चेक करते हैं कि ये सही है, लाइट सही है, दरवाज़ा बंद हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद सब कुछ देखने के बाद ये देखिए हाथ से इशारा करते हैं। इसलिए फैटालिटी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मिस्टेक्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ हाथ से इशारा करते हैं। ये बंद, ये बंद, ये हो गया, ये हो गया, और उसके बाद फिर ट्रेन निकल जाती है। टोपी पकड़ के बेचारा कहीं उड़ ना जाए टोपी, इनका जो कैप है यूनिफॉर्म का। थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि टोक्यो में बहुत सारे कलरफुल ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन में ही बिल्कुल बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशंस, वो यहाँ नहीं मिला मुझे देखने के लिए। उसके लिए मुझे टोक्यो जाके वीडियो बनाना पड़ेगा। तो करीब 100 रुपये का टिकट लगता है। 100 रुपये का आप टिकट खरीदो, यहाँ पर स्टेशन में आओ, और उसके बाद आप 2 घंटे तक यहाँ रह सकते हो, वीडियो वगैरह बना सकते हो, और उसके बाद जो है सो आप निकल जाओ यहाँ से, अगर आपने जाना नहीं है तो। क्योंकि मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे कि बुलेट ट्रेन को देखने के लिए आपको टिकट लगता है। तो टिकट लेके आप आइए और देखिए, और फिर आप जो करना है, फ़ोटो वगैरह लेना हो, वीडियो शूट करना हो, तो वीडियो वगैरह शूट करके और आप जा सकते हैं। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। N700 इसको कहते हैं। ये हिताची जो कंपनी है उसके कोलैबोरेशन से बनता है। ये देखिए ये गार्ड जो है ये निकलेगा यहाँ से, दरवाज़ा खोलेगा, ये देखिए सब देख लिया। यस, करेक्ट मार्क पे आके रुकी है कि नहीं ट्रेन, बिल्कुल। और टाइम देखिए, पंक्चुअलिटी, ये देखिए ये घड़ी निकाला, टाइम देखेगा एग्जैक्टली। यस, उस पर नोट करेगा। ये देखिए कैसे हाथ के इशारे से काम करते हैं, एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेन को निकल जाना है। ये देखिए बार बार टाइम देखे, उसको उंगली रखेगा उस पर, टाइम हो गया, वो देखिए नोट कर रहा है। यस, ये देखिए 1 2 गो, लाइक दैट।
इससे ज़्यादा नहीं रुकती है ट्रेन। आप जो सोच सकते हैं कितनी देर रुकती है, मुश्किल से 30 सेकंड मैक्सिमम। उसी में पैसेंजर को चढ़ना भी है। फिर ज़्यादा लगेज लेके तो कोई चढ़ता नहीं है इसमें, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और अब दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये इनका राज है कि ट्रेन में एक्सीडेंट नहीं होता है। सब कुछ हाथ के इशारे से ये देख के ये सब कुछ बार बार यस करेक्ट करेक्ट लेट्स गो लाइक दिस। और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और बहुत ही सीरियसली अपने काम को ये लोग लेते हैं। इसलिए आज के इतिहास में शायद एक बार ऐसा हुआ था, उसके बाद 1960 से कभी कोई फैटालिटी नहीं, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बुलेट ट्रेन के मामले में, या किसी भी ट्रेन के मामले में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि पंक्चुअलिटी है और काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो अच्छा रहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आ गई ट्रेन। मैं करीब 1 घंटे रहा था यहाँ वीडियो लेने के लिए। और ये जो आगे का जो है ना, ये जब कपलिंग होती है ट्रेन, तो ये आगे का जो है सो जो नोज का है टिप, वो स्लाइड होके अंदर चला जाता है और फिर वो बाहर निकलता है हुक, और उसमें 2 ट्रेन जो है सो कपल होके और उसमें सो कनेक्ट होके और फिर निकलती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 2-2 ट्रेन साथ में लगी होती है, मतलब साथ चलती हैं इसी में, वो हुक से वो लगाते हैं जैसे हमारे यहाँ होता है ट्रेन को कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसा यहाँ भी है ये। और इतना बढ़िया बना हुआ होता है अंदर में, टॉयलेट वगैरह तो माशाल्लाह कहना नहीं है, बहुत खूबसूरत बनाते हैं ये लोग। और लोग भी हैं मेंटेन करते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा है, कोई ट्रेन में आवाज़ नहीं करेगा, कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई फ़ोन पे बात नहीं करेगा। फ़ोन पे बात करना है बाहर जाइए, बाहर जाने के बाद आपको सब कुछ। कई ट्रेन में तो स्मोकिंग रूम तक बना हुआ है। और ट्रॉली में तो लोग, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ट्रेन की जो अटेंडेंट होती है वो ट्रॉली में ड्रिंक्स वगैरह लेके घूमती हैं। तो आप जो है सो अपना जो खरीदना हो, अल्कोहल लेना हो, चाय लेना हो, कॉफ़ी लेना हो, आप जो है सो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शाइन, हमेशा शाइन करते रहता है ट्रेन। और इनका रिकॉर्ड है 7 मिनट्स में पूरी बुलेट ट्रेन साफ हो जाती है। 7 मिनट्स में पूरा बुलेट ट्रेन साफ कर दिया जाता है, क्लीनिंग। हर बार जब टर्मिनेट होगी ट्रेन, वहाँ 7 मिनट में साफ हो जाएगी ट्रेन, और उसके बाद सब विदिन 10 मिनट्स ट्रेन जाने के लिए तैयार है। गार्ड्स वगैरह सारे रहते हैं वहाँ पे देखने के लिए, जैसे हमारे यहाँ भी स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे रहता था। खैर ये तो मेट्रो स्टेशन नहीं है। और हाथ के इशारे से सारा काम ये करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चेक करना है और फिर आगे बढ़ना है। सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। ब्यूटीफुल। Thank you very much for watching this video. Many more videos will come. Bye bye bullet train. Time to go. Bye bye.